Hello बच्चों, let's read this question. The question say that assertion A molecule having different hybridization can have the same shape. Reason are the shape of a molecule does not depend on the hybridization but it depends on the energy factor. अब इसके रिगार्डिंग बच्चों चार ऑप्शन गिवन है, इन चारों में से करेक्ट को आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले समझेंगे की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट होगा बच्चों हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन एक हाइपोथेटिकल फिनोमेना होता है जिसमें डिफरेंट टाइप्स के एटॉमिक ऑर्बिटल, डिफरेंट शेप, डिफरेंट एनर्जी के एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे, उनको आपस में मिक्स करते हैं तो सेम एनर्जी के न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल जनरेट होते हैं, फॉर्म होते हैं, जिसे हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। अब बेसिकली बच्चों जब हम बात करेंगे हाइब्रिडाइजेशन की, तो हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं? हाइब्रिडाइजेशन जो कैलकुलेट करते हैं बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन ये कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड की सम से। इन दोनों का सम जो होता है वो स्टेरिक नंबर के इक्वल बराबर आता है। अब जो स्टेरिक नंबर होता है, अगर 2 स्टेरिक नंबर है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो sp2, और अगर स्टेरिक नंबर 4 है तो sp3 होगा, स्टेरिक नंबर 5 है तो sp3d होगा, और बच्चों अगर स्टेरिक नंबर 6 होगा तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। तो अब बेसिकली अगर हम बात करें, जो स्टेटमेंट फर्स्ट में गिवन है बच्चों, मॉलिक्यूल हैव्स डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन कैन हैव द सेम शेप। तो बेसिकली अगर हम बात करें NO2 प्लस की और I3 माइनस की, तो अगर हम देखें तो NO2 प्लस में नाइट्रोजन डबल बॉन्ड होगा, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव होगा। इसमें हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करेंगे तो डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई होता है, तो यहाँ पर एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा एक पाई, लोन पेयर तो है ही नहीं, तो अब इसमें 2 सिग्मा है तो स्टेरिक नंबर 2 बनेगा, 2 के रिस्पेक्ट में हाइब्रिडाइजेशन sp बनेगा। और जब हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे sp बन गया बच्चों, तो इसका बेसिकली शेप कैसा होगा? लीनियर होगा, लीनियर शेप हो जाएगा इसका। अब इसके बाद अगर हम बात करें I3 माइनस में, तो I इस तरीके से 3 आयोडीन यहाँ पे लगे होंगे बच्चों। अब यहाँ पर एक इस तरीके से एक लोन पेयर और 2 लोन पेयर इस तरीके से यहाँ पे प्रेजेंट हो जाएंगे I3 माइनस में, और एक नेगेटिव चार्ज यहाँ पे रहेगा। अब जब इसका हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करेंगे सेंट्रल आयोडीन जो है, तो इसके केस में 3 लोन पेयर है, 2 सिग्मा बॉन्ड है, तो 5 स्टेरिक नंबर बनेगा, 5 के रिस्पेक्ट में sp3d हाइब्रिडाइजेशन बनेगा। तो अब इसका जो शेप होता है बच्चों, ये लोन पेयर है तो आपस में ये रिपेल करते हैं, तो ये लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर को कंप्रेस करेंगे, तो इधर भी एक लोन पेयर है तो ये भी इसको कंप्रेस करता है, तो ये अपने आप को इस तरीके से मिनिमाइज करते हैं, तो इनका शेप भी कैसा हो जाता है? लीनियर हो जाता है। ये इस तरीके से मिनिमाइज कर लेते हैं तो ये लीनियर हो जाते हैं। तो यहाँ पर दिख रहा है बच्चों कि हाइब्रिडाइजेशन तो डिफरेंट है, लेकिन शेप इनका क्या है? इनका जो शेप है वो क्या है? लीनियर हो गया। तो यानी असर्शन ए करेक्ट है। रीजन आर में बोला गया द शेप ऑफ ए मॉलिक्यूल डज नॉट डिपेंड ऑन द हाइब्रिडाइजेशन। जो मॉलिक्यूल का शेप है बोला गया है वो हाइब्रिडाइजेशन पे डिपेंड नहीं करता है, बट इट डिपेंड्स ऑन द एनर्जी फैक्टर। बेसिकली बच्चों ये बात सही है, क्योंकि जो मॉलिक्यूल का शेप होता है वो हाइब्रिडाइजेशन पे डिपेंड नहीं करता है। कभी कभी क्या होता है बच्चों कि जब हाइब्रिडाइजेशन बेसिकली हमारा क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन जैसे यहाँ पर अगर बात करें एक और एग्जांपल से, जैसे कि अगर हम बात करें CH4 की, तो CH4 के केस में क्या है कि अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो इसके केस में क्या है, इस तरीके से 4 हाइड्रोजन लगा देंगे, कार्बन के पास कोई लोन ही पेयर नहीं है। जब इसके ऊपर लोन पेयर नहीं है तो बेसिकली इसके केस में स्टेरिक नंबर बनेगा 4, क्योंकि 4 सिंगल बॉन्ड है तो 4 सिग्मा हो जाएगा। जब 4 स्टेरिक नंबर है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। जब हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है तो ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होता है। तो अब यहाँ पे ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगा, लेकिन इसके पास कोई लोन पेयर नहीं है। जब लोन पेयर नहीं होता, जब बच्चों लोन पेयर नहीं होता है तो जो ज्योमेट्री होता है वही शेप कहलाता है। तो यानी इसका शेप और ज्योमेट्री दोनों क्या होगा? टेट्राहेड्रल होगा। लेकिन अगर हम अमोनिया की बात करें तो अमोनिया में क्या है, इस तरीके से नाइट्रोजन के साथ में 3 हाइड्रोजन
और नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर रहेगा। तो इसके केस में क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करेंगे तो 3 यहाँ पे क्या है, सिंगल बॉन्ड मतलब सिग्मा हो जाएंगे, एक लोन पेयर, स्टेरिक नंबर 4 बनेगा, 4 के रिस्पेक्ट में हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। तो इसका ज्योमेट्री कैसा होना चाहिए बच्चों, इसका ज्योमेट्री होना चाहिए था टेट्राहेड्रल, लेकिन टेट्राहेड्रल ना होकर के डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल होता है। और अगर इसके शेप की बात करेंगे तो कैसा होगा, पिरामिडल होगा इस लोन पेयर के कारण बच्चों। तो इस तरीके से बेसिकली बात करें तो जो शेप ऑफ मॉलिक्यूल होता है ये हाइब्रिडाइजेशन पे डिपेंड नहीं करता है, बट इट डिपेंड्स ऑन द एनर्जी फैक्टर, ये एनर्जी फैक्टर पे बच्चों डिपेंड करता है। तो बेसिकली यहाँ पर क्योंकि जब लोन पेयर होते हैं तो रिपल्सन होता है, और रिपल्सन होने के कारण क्या होता है, मॉलिक्यूल का एनर्जी भी बच्चों इंक्रीज कर जाता है। तो इस केस में असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है, असर्शन ए के लिए रीजन आर भी करेक्ट है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन फर्स्ट, इफ बोथ असर्शन ए एंड द रीजन आर आर ट्रू एंड द रीजन आर इज ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन ए। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।